ये गोली एक पार्टी हॉल में चली थी जहां पर 300 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, पर गोली चलाने वाले को किसी ने भी नहीं देखा। एक गोली, एक मर्डर, 300 से भी ज्यादा विटनेसेस, पर मर्डरर ऑलमोस्ट बिना किसी सजा के बच जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मर्डरर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। और हम सब जानते हैं जहां पर पैसा और पावर होता है, इंसाफ का पलड़ा हमेशा उसी तरफ भारी होता है, क्योंकि कानून आम इंसान को अपने हिसाब से यूज करता है और वहीं अमीर, पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल लोग कानून को अपने हिसाब से यूज करते हैं। हमारे यहाँ आम इंसान के लिए कानून अलग है और अमीर इंसान के लिए कानून अलग। और ये एक ऐसा केस है जहां पर ये चीज आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और अगर पब्लिक और मीडिया ने हेल्प ना की होती तो शायद वो इस केस में नहीं होता जो इस केस में आगे हुआ। सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक ऑन दिस केस इन्वॉल्विंग जेसिका लाल। 29 अप्रैल 1999 दिल्ली मेहरौली के कुतुब कॉलोनी रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रही थी और ये पार्टी होस्ट कर रही थी बीना रमानी। बीना रमानी दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक थी। बीना रमानी एक सोशलाइट थी, जिसका मतलब उनका उठना बैठना काफी बड़े बड़े लोगों के साथ में हुआ करता था, जैसे कि सेलिब्रिटीज, politicians, fashion designers and many more. And she was the owner of the कुतुब कॉलोनी रेस्टोरेंट। और वो ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती रहती थी जिसमें काफी एलीट और पावरफुल लोग आया करते थे। एंड 29 अप्रैल को भी एक ऐसी ही पार्टी चल रही थी। कुछ साल पहले बीना रमानी की शादी जॉर्ज मेलहोत नाम के एक आदमी से हुई थी। जॉर्ज पेशे से एक पेंटर थे एंड ही वॉज अ कैनेडियन सिटीजन। और कुछ साल इंडिया में रहने के बाद जॉर्ज अपने वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे और इसी वर्ल्ड टूर का फेयरवेल देने के लिए बीना रमानी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी। और हर पार्टी की तरह इस पार्टी में भी बहुत सारे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आए थे। और इस पार्टी को अलग बनाने के लिए बीना रमानी ने प्रोफेशनल मॉडल्स को हायर किया था एज बारटेंडर्स एंड वेटर्स। और इन्हीं में से एक बारटेंडर का नाम था जेसिका लाल। जेसिका यहाँ पर अपनी दोस्त मालिनी रमानी के बुलाने पर आई थी। मालिनी वॉज द डॉटर ऑफ बीना रमानी एंड जेसिका अपने साथ अपने दोस्त शयान मुंशी को भी लाई थी। और वो भी एक मॉडल था और वो यहाँ इसलिए आया था कि वो यहाँ पर एक साइड इनकम कमा लेगा बाकी मॉडल्स की तरह। और रिपोर्टेडली इस पार्टी में 300 से 400 लोग आए हुए थे और इतने ज्यादा लोग होने की वजह से इस पार्टी का सारा खाना और दारू एंड मदिरा पार्टी से कुछ घंटे पहले ही खत्म हो गई थी। और कुछ घंटों बाद पार्टी भी लगभग खत्म हो ही गई थी, तभी वहाँ पर लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास एक आदमी अपने 3 दोस्तों के साथ आता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा था। और इसके ये 3 दोस्त अमरदीप सिंह गिल, विकास यादव एंड आलोक खन्ना थे। और इन चारों ने पहले से ही ड्रिंक कर रखी थी और इन चारों का ये मानना था कि अगर किसी पार्टी में जाकर वहाँ पर ड्रिंक ना करें तो वो पार्टी नहीं होती है। और इसीलिए ये तीनों पार्टी में घुसते ही ड्रिंक्स लेने के लिए बार पे गए। पर एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वहाँ की ड्रिंक्स पहले ही खत्म हो गई थी, तो इन्होंने जब जेसिका से ड्रिंक्स मांगी तो उस पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं। तो फिर वो लोग जहाँ पर ड्रिंक्स का स्टॉक रखा जाता था वो लोग वहाँ घुस गए, जिस जगह का नाम था टैमरेंट कैफे। और वहाँ पर गेस्ट का जाना स्ट्रिक्टली मना था। इन लोगों ने वहाँ जाकर भी ड्रिंक्स के लिए कहा और वहाँ मौजूद मालिनी रमानी ने उन्हें ड्रिंक्स के लिए मना कर दिया, स्टेटिंग द सेम रीजन कि ड्रिंक्स पहले ही खत्म हो चुकी हैं। पर इसके बावजूद भी इन लोगों ने फिर ड्रिंक्स के लिए कहा और इस बार इन्होंने कहा कि वो एक ड्रिंक के लिए 1000 रुपए भी देने को तैयार है। और ये बात इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा एरोगेंस के साथ कही थी। और ये देखकर मालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था एंड उसने कहा कि 1000 रुपए में तुमको मैं एक ड्रिंक तो क्या अपने ड्रिंक की एक सिप भी ना दूं। और इतना कह के वो गुस्से से उस कैफे से बाहर आ गई। और इसी टाइम जेसिका वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो उन्हें ड्रिंक्स सर्व नहीं कर सकती क्योंकि ड्रिंक्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। और उन्होंने फिर जेसिका को भी अपने पैसों की धौंस दिखाते हुए बोला कि वो एक ड्रिंक के लिए 1000 रुपए भी देने को तैयार है। पर फिर जेसिका उन्हें साफ मना कर देती है और उन्हें इस कैफे से बाहर जाने के लिए कहती है। पर मनु शर्मा को ना सुनने की आदत नहीं थी क्योंकि ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून और बचपन से ही उससे कोई भी चीज मांगने से पहले उसे दे दी जाती थी। क्योंकि मनु शर्मा के पापा विनोद शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक काफी बड़े नेता थे एंड वो हरियाणा से एमएलए भी रह चुके थे और राज्यसभा के एमपी भी रह चुके थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मनु शर्मा की पहुंच कितनी होगी उसके पापा के कनेक्शंस की वजह से। और इसी वजह से वो किसी से भी नहीं डरता था एंड वो हमेशा अपने साथ एक 22 कैलिबर पिस्टल रखता था। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, अपने फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ करने के लिए, या फिर
दूसरा, उसे ऐसा लगता था कि ये पिस्टल उसे कभी भी यूज करनी पड़ सकती है और 29 अप्रैल की रात को भी ये पिस्टल उसके साथ ही थी। और जब जेसिका ने उसे ड्रिंक्स के लिए मना किया तो अपने बैक पॉकेट से ये पिस्टल उसने निकाली एंड हवा में एक शॉट फायर किया, जिससे उसे लगा कि जेसिका या वहाँ के बारटेंडर उसे डर के ड्रिंक्स दे देंगे। लेकिन जब वहाँ अल्कोहल बचा ही नहीं था तो वहाँ के बारटेंडर या जेसिका उसे ड्रिंक्स कहाँ से देती, और इतनी सी बात इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी। इस शॉट के बाद जेसिका ने उसे बाहर जाने के लिए कहा और ड्रिंक्स देने से मना कर दिया, और ये बात मनु की ईगो पे लग गई कि ये लड़की उसे ड्रिंक्स के लिए मना कैसे कर सकती है। और फिर मनु ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन जेसिका की तरफ पॉइंट की और बिना कुछ सोचे समझे ट्रिगर पुल कर दिया, जिससे एक गोली सीधा जेसिका के सर पर लगी और उसकी बॉडी जमीन पर गिर गई। इस इंसिडेंट के आई विटनेसेस थे शयन मुंशी, वहां पर काम कर रहा एक इलेक्ट्रीशियन शिवदास, और वहां एक अपने भांजे से मिलने आया आदमी जिसका नाम करण राजपूत था। और इसके बाद वहां लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं एंड इसी टाइम बीना रमानी कैफे के अंदर आ रही होती है जब वो सुनती है समवन हैड किल्ड जेसिका, और उसे ये सुन के समझ आ गया होता है कि ये काम किसने किया है। और जब वो मनु से ये पूछती है कि उसने जेसिका को क्यों मारा है तो मनु उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसके बाद मनु और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। फिर जेसिका को एक एम्बुलेंस में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और इस पॉइंट पे जेसिका जिंदा थी। और जब उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है तब बाहर उसकी बहन सबरीना और उसका दोस्त शयन मुंशी उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं कि कैसे भी वो ठीक हो जाए, बच जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जेसिका couldn't make it and on 5:45 AM of 30th April Jessica was declared dead by the doctors and this happened just because of a glass of alcohol। यहाँ हॉस्पिटल में सब जेसिका की डेथ से दुखी थे, ग्रीव कर रहे थे, परेशान थे, और दूसरी तरफ परेशान था मनु शर्मा और उसके दोस्त, क्योंकि वो इस केस से बचने का प्लान बना रहे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मनु अपने एक यूएस जाने वाले दोस्त को ये गन देना चाहता था ताकि वो गन यूएस ले जाए अपने साथ और मर्डर वेपन पुलिस को कभी मिले ही ना। लगभग 25 से 30 लोगों ने मनु शर्मा को पहचान कर उसे आरोपी बताया था और केस के मेन विटनेस शयन मुंशी के स्टेटमेंट पर इस केस में एफआईआर लिखी गई थी। केस के कुछ मेन सस्पेक्ट थे शयन मुंशी, मालिनी रमानी, बीना रमानी जो कि बार की ओनर थी, जॉर्ज मेलहोत जो कि बीना रमानी के पति थे, शिवदास जो इलेक्ट्रीशियन था एंड करण राजपूत एज स्टेटेड अर्लियर जो कि अपने भांजे से वहां मिलने आया था। और इन सब ने मिलकर मनु शर्मा की पहचान की थी एंड अब मनु शर्मा वाज द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ दिस केस फॉर द पुलिस। और इस शूटिंग के बाद ना तो मनु शर्मा और ना उसकी फैमिली से ही पुलिस कांटेक्ट कर पा रही थी। पुलिस ने 4 मई को आलोक खन्ना और अमरदीप सिंह गिल को अरेस्ट कर लिया था एंड सरप्राइजिंगली ऑन 6 मई 1999 मनु शर्मा ने खुद ही सरेंडर कर दिया था, बट विकास यादव वाज स्टिल एट लार्ज। वो यूपी के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन डीपी यादव का बेटा था और उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी एंड इनिशियली वो अरेस्ट से बच गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और उसने उस रात टैमरिंड क्लब में होने से ही मना कर दिया था। और उसने ये बताया कि मनु शर्मा उस रात उसके घर आया था, बट अगले दिन तक मनु शर्मा ने उसे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और जब उसे इस इंसिडेंट का पता लगा तो मनु शर्मा को सरेंडर करने के लिए उसने ही बोला था, ऐसा उसने पुलिस को बताया। अब सारे सस्पेक्ट्स पुलिस की हिरासत में थे, तो जेसिका के घर वालों को ये लग रहा था कि अब उन्हें जस्टिस मिल जाएगी, पर कितना गलत सोच रहे थे वो बेचारे, ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि जो हमारा कानून है वो आम इंसान के लिए अलग है और अमीर इंसान के लिए अलग, क्योंकि वो लोग पैसा और पावर यूज करके कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके यूज कर सकते हैं। एंड दिस केस इज अ लाइफ प्रूफ टू दिस स्टेटमेंट, एज जो स्टेटमेंट इनिशियली आई विटनेसेस शयन मुंशी, शिवदास और करण राजपूत ने दिए थे। केस प्रोसीडिंग्स में उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट्स अपने पलट दिए थे और जो 32 विटनेसेस मिले भी थे उन्होंने भी केस प्रोसीडिंग्स में अपने सारे स्टेटमेंट्स पलट दिए थे। करण राजपूत ने पहले अपने इनिशियल स्टेटमेंट में मनु शर्मा को पहचाना था, बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के स्टेटमेंट में उसने ये बोला कि वो उस रात दिल्ली में था ही नहीं। सेकंड, शिवदास ने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में ये कहा था कि उसने मनु शर्मा को फायरिंग करते हुए देखा है, लेकिन कोर्ट में उसने ये बोला कि मनु उस रात कैफे में नहीं था बल्कि कैफे की छत पर मौजूद था। और शयन मुंशी जो कि अपने आप को जेसिका का दोस्त बताता था और जिससे जेसिका के परिवार को उम्मीद थी कि शायद ये मनु शर्मा को सजा दिलाएगा, उसने अपने कोर्ट स्टेटमेंट में ये कहा कि उसे
हिंदी समझ में ही नहीं आती है। और जिस स्टेटमेंट पे पुलिस ने साइन करवाए थे वो पूरा हिंदी में था और उसने सिर्फ जेसिका का नाम सुन के उस स्टेटमेंट पर साइन कर दिया था और यहाँ तक कि उसने मनु को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। और उस दिन जेसिका के परिवार के साथ साथ जो भी इंसान इस केस से जुड़ा हुआ था या फिर जो भी जेसिका के लिए इंसाफ चाहता था, इस केस में उसने इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी थी। और वो ये सब देख पा रहे थे कि कैसे पैसा और पावर यूज करके लोगों के स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ये केस 1999 से लेके 2006 तक चला और 2006 में लैक ऑफ एविडेंस, मर्डर वेपन का ना मिलना और आई विटनेसेस के बयान बदल देने के कारण कोर्ट ने मनु शर्मा और उसके दोस्त को रिहा कर दिया था। एंड पब्लिक वॉज नॉट हैप्पी विद दिस एंड सो वॉज मीडिया। सो अब इस केस में हेल्प करने वाली थी मीडिया। In early 2000s, तहलका टीवी was very famous and a big news channel और वो इसलिए भी फेमस थे क्योंकि वो क्रिमिनल्स और विटनेसेस पर स्टिंग ऑपरेशंस करते थे। और इसी तरह 2006 में भी तहलका टीवी के 2 रिपोर्टर्स ने जेसिका केस के आई विटनेसेस शयन मुंशी, शिवदास और करण राजपूत पे भी स्टिंग ऑपरेशंस किए थे। और तब उन्हें पता चला कि मनु के पापा विनोद शर्मा ने इन तीनों को पैसे दिए हैं और धमकाया है। इतने क्यों डरे हुए हो आप शिवदास से? मैडम डरना पड़ता है, जब क्या करें। आपने पहली बार तो पुलिस को सब सही बताया ना कि मनु शर्मा ही थे। मैडम तो सबने ही बताया है, मैंने क्या बताया, लेकिन क्या कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। करण के भांजे जितेंद्र ने साफ बताया कि करण को जुबान बंद रखने के लिए उसके मुंह में पैसे भर दिए गए थे। तो पैसा वैसा था नहीं उनके पास में। अब उन लोगों ने हो सकता है कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी उनको, बताएंगे कुछ पैसा दिया, लालच आ गया होगा। और जब शयन मुंशी पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो ये जो रिपोर्टर्स थे ये एक यूके बेस्ड कास्टिंग कंपनी के एजेंट्स बनकर उसके पास गए थे। और शयन का सपना था कि वो एक स्टार बने, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करे और इसी के चलते वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वो इनसे मिलने के लिए तैयार हो गया था। और जब इन रिपोर्टर्स ने ये बोला कि उन्हें एक ऐसे एक्टर की तलाश है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फ्लुएंटली बोल और समझ सके, शयन ने इसके जवाब में ये बोला कि वो दोनों हिंदी और इंग्लिश वो आराम से बोल भी सकता है और समझ भी सकता है। शयन का फेस उन लोगों ने जेसिका केस से रिलेटेड रिपोर्ट्स में या न्यूज़पेपर में देखा था, ऐसा उन्होंने शयन को बताया और इसी के चलते उन्होंने ये पूछा कि आखिर केस की सच्चाई क्या है। तो शयन ने इसके बारे में बोला कि जानते सब हैं कि किसने किसको मारा है, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं बता सकता। Come on, Shaman, Adam, help me here. This new film which I've just done right now, you can hear my Hindi in case you want a little reference, but it's fine, it's absolutely fine. हिंदी में मैं बात करूँ आपसे, क्या करूँ मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप हमको। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने और उम्मीद यही रखता हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ। They don't do come to a conclusion to this. इन लोग पेरी में घूम रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनका इतना political crowd is so big. These guys, all these people, all people involved, these guys are not, they can't even touch these guys. Look at what's happening. They're running around with Bina. Why the hell are they running around with Bina? The world knows it's Manu Sharma, right? Then why is the world not doing something about it? Why are they beating? ये वीडियोस जब सरफेस हुई ड्यू टू स्टार न्यूज एंड तहलका टीवी, तो चैनल के नाम जैसे मानो पूरे देश में तहलका ही मच गया। पूरे देश की पब्लिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और पुलिस वाले भी गुस्से में थे क्योंकि उनका कोर्ट में मजाक उड़ाया गया था। तो पब्लिक और मीडिया के प्रेशर से 2006 में ही ये केस रीओपन किया गया था एंड सारे एविडेंस एंड स्टिंग ऑपरेशंस की वीडियो के बाद 20 दिसंबर 2006 में कोर्ट ने मनु शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी विद 54,000 रुपीज कैश फाइन एंड अमरदीप सिंह गिल एंड विकास यादव को 4 साल की सजा सुनाई गई थी विद 2,000 रुपये फाइन ओनली। एंड इसके बाद जेसिका की बहन सबरीना और जो कोई भी इस केस से रिलेटेड था उन सब ने एक चैन की सांस ली थी। मनु शर्मा के लॉयर्स फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे एंड इन अप्रैल 2010 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला जैसे का तैसा रखा था और ये कंफर्म किया कि एविडेंस एंड सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करते हैं हाई कोर्ट के फैसले को। एंड 10 years लेटर ऑन 2 जून 2020 सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गुड बिहेवियर। और ये खबर सुनकर लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट सबरीना इस खबर से ना तो खुश थी, खुश तो वो हो ही नहीं सकती है, बट वो इससे दुखी नहीं थी क्योंकि इस पॉइंट पे वो बस ये चाहती थी कि उसकी बहन को जस्टिस मिले। और जिस दिन मनु शर्मा जेल गया था उसकी बहन को जस्टिस उसी दिन ही मिल गई थी
एंड नाउ शी वॉज हैप्पी कि उसके बहन के कातिल को सज़ा मिल चुकी है एंड उसकी बहन को जस्टिस। उसे ऐसा लगता था कि इतने साल जेल में रहने के बाद जो मनु शर्मा के बिहेवियर में चेंज आया था उससे उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था एंड इससे सबरीना काफ़ी सेटिस्फाइड थी। मनु ने जेल से बाहर आकर एक प्रीति नाम की लड़की से शादी की एंड उसके बाहर आने के 1 साल बाद ही सबरीना एक लीवर की बीमारी से गुजर गई थी। अब पूरी लाल फैमिली खत्म हो चुकी थी क्योंकि जेसिका के मरने के कुछ साल बाद ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। बट मनु शर्मा इज नाउ लिविंग ओपनली एंड फ्रीली एंड ही इज इन्वेस्टेड इन अ विस्की कंपनी दैट गोज बाय द नेम इंद्री। जेसिका लाल डिडंट डाई बिकॉज शी रिफ्यूज्ड अ ड्रिंक, शी डाइड बिकॉज शी स्टूड अप टू पावर। क्या आपको लगता है अगर पब्लिक और मीडिया प्रेशर न डालती कभी रीओपन होता ही नहीं, जेसिका को कभी जस्टिस मिलती ही नहीं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ट्रू क्राइम्स डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।